हेलो गाइस, मेरा नाम सकलैन अलीशा है और आज हम फ्लटर में कस्टम लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे हम कस्टम लिस्ट बनाते हैं और उसमें से वैल्यूज़ को कैसे गेट करते हैं। तो चलिए आईडीई पे जाते हैं और कोड करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ माई कस्टम लिस्ट के नाम से और उसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ फाइनल बना के। सो एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया हुआ है और अभी हमें इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ एक। उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं डबल एक वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम एक बूलियन वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। ये एक एड्रेस हम बनाते हैं जो कि मैप डायनेमिक होगा, कोई भी डेटा आ सकता है, डायनेमिक टाइप का डेटा होगा। उसके बाद एक लिस्ट बनाते हैं हम। लिस्ट की जो टाइप है होगी वो स्ट्रिंग टाइप होगी, जिसमें हॉबीज़ को हम स्टोर करेंगे। इसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे इंटीजर टाइप की, उसमें मोबाइल नंबर्स को स्टोर करेंगे। इसके बाद एक मैप टाइप की एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम एड्रेसेस को स्टोर करेंगे, टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस को। अभी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इन सारे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की नीड होगी। विदाउट कंस्ट्रक्टर हम इसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर का जो पर्पस है वो क्लास के वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं हम। अब कंस्ट्रक्टर में या तो आप क्लास के वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं या तो आप उसको रिक्वायर कर सकते हैं या तो आप नल बना सकते हैं इनको। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे रिक्वायर ऐड करता हूँ। ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर और हमारी कस्टम लिस्ट तैयार हो गई है। अब हम कस्टम लिस्ट को हम यूज़ करेंगे इस कस्टम लिस्ट को। अब हम इस कस्टम लिस्ट को हम यूज़ करेंगे तो हम लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। लिस्ट की टाइप क्या होगी? कस्टम होगी। हमने जो अभी क्लास बनाई है वो टाइप होगी उसकी। तो आपको पता है ये लिस्ट है, तो इसमें हम लिस्ट ऑफ। उसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करेंगे। मैं ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करता हूँ पहले। अभी एक और बनाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। इसमें वैल्यूज़ को चेंज करेंगे हम। अब हम इस लिस्ट की वैल्यूज़ को गेट करेंगे। मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा और यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जब आइटम मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे मुझे दो आइटम शो होंगे, इंस्टेंस ऑफ लिस्ट माई क्लास के, माई कस्टम लिस्ट के। तो देखिए अब यहाँ पे दो आइटम शो हो रहे हैं, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ माई कस्टम लिस्ट। तो ये हमें इंस्टेंस ऑफ माई कस्टम लिस्ट शो करेगा। तो उनकी वैल्यूज़ को हम एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे? आइटम डॉट लगाएंगे। आइटम डॉट लगाएंगे लाइक उसका एज होगा, उसके हॉबीज़ होंगे, हाइट होगी, मेरिट स्टेटस होगा, एड्रेस होगा, ये सारी चीज़ें हम गेट करेंगे। मैं सारे एट्रीब्यूट्स को गेट करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम न्यू ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इससे अगला जो ऑब्जेक्ट होगा वो न्यू ऑब्जेक्ट होगा। तो हम अपने कोड को रन करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सारे वैल्यूज़ हमने गेट किए यहाँ पे, नेम, एज, हॉबीज़, एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि फ़र्दर इनके वैल्यूज़ को एक्सेस करें आप, लाइक हम स्ट्रीट को एक्सेस करेंगे, G9 फॉर इस्लामाबाद को हम एक्सेस करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू को, स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप। इस तरह आप बाकी जितने भी नीचे एट्रीब्यूट्स है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर लूप चला के। तो मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ इस आइटम के अंदर, जो कि हमारे टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस को हमें फेच करके देगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन सेकंड टाइम ये नल शो कर रहा है। नल शो इसलिए कर रहा है क्योंकि हम टेम्परेरी को फेच कर रहे हैं, उसके साथ परमानेंट को भी फेच कर रहे हैं। तो हम परमानेंट जो कि एक दूसरा इंस्टेंस है, अब जो परमानेंट जो की है वो यहाँ पे इसे नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें नल रिटर्न कर रहा है। तो हम की को सेम बनाने के लिए जो की है दोनों में सेम रखते हैं। ऊपर यहाँ पे एड्रेस करते हैं दोनों जगहों पे, और दोबारा से हम इसको रन करेंगे तो हमें ये एग्जैक्ट आउटपुट देगा। आप देख सकते हैं हमने ऊपर वाले में चेंज नहीं किया था, जो सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट था उसमें हमने चेंज किया था, वहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल रही है। तो ये एड्रेस ऊपर वाले में भी इनिशियलाइज़ करते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट को हटा के एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। और दोबारा से हम रन करेंगे तो ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इसको मैं ऊपर करता हूँ, ये देखिए आप, इस्लामाबाद पाकिस्तान, मैंने इस्लामाबाद की स्पेलिंग गलत लिखी है। आप माइंड ना करें, आप स्पेलिंग ठीक कर लें। मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए ये कर रहा था। तो ये सिंपल टेक्निक है, ये यूज़फुल है
आगे डेवलपमेंट में भी आपको ये काम आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।